पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता। भगवान के पवित्र श्रीमुख की वाणी है, इसलिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। संसार में कोई व्यक्ति बिना गीत गाए हुए नहीं रह सकता। ये गीत गाने की परंपरा हमारे यहां बड़ी प्राचीन। बालक का जन्म हुआ तो गांव की बहनें, नगर की बहनें गीत गाती, कोई मंगल पर्व आया तो गीत गाती, नवरात्रि का पर्व आया तो गीत गाती हैं। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश होने का अवसर आया तो उसमें मधुर गीत भी गाती हैं। मैं गृहस्थ जीवन में नहीं रहा, लेकिन एक दो लोगों की बारात में पहले गया हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसमें कुछ ऐसे भी गीत गाए जाते हैं जिसमें गीत के साथ गालियां भी दी जाती हैं, लेकिन जब गाली गीत में आ जाए तो लोगों को मधुर लगने लगती है। ये जीवन पूरा गीत से भरा हुआ है। हम कहीं भी जाएं तो जैसा जैसा काल होता है, फागुन का गीत अलग, कार्तिक का गीत अलग, हर मास का गीत अलग, हर पर्व का गीत अलग, लेकिन जीवन का एक ही संगीत यदि हम सबका बन जाए और वो हो भगवत गीता, तो निश्चित बात है कि बाकी के गीत फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि ये गीता अध्यात्म की गीता। इस गीता को श्रवण करने के बाद, इसे धारण करने के बाद लौकिक संगीत में उतना रस नहीं रहेगा। लौकिक संगीत जीवित रहने चाहिए, क्योंकि उनसे आपके जीवन के व्यवहार के दुखद क्षणों की विस्मृति होती है, व्यथा का विस्मरण होता है। शास्त्रीय संगीत श्रवण करने से अपने प्राचीन राग रागनियों का ज्ञान होता है। वर्तमान जो गीत चले हैं उनसे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि पहले केवल कंठ की साधना होती थी और कंठ हिलता था, लेकिन कंठ के स्पंदन से निकलने वाले राग दीपक को प्रज्वलित कर देते थे। कभी आवश्यकता पड़ती थी तो मेघों का आमंत्रण किया जाता था। इसलिए वो गीत और वे राग मानव के भीतर परमात्मा का अनुराग जगाकर, शास्त्र का अनुराग जगाकर, लौकिक वैषयिक वृत्ति से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर प्रस्थित होने की वे सब शक्ति देते थे। सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। हम सब लोग अब तक पुण्य गीत गाते रहे, अब इस देश की तरुणाई को पाप गीत अच्छा लगने लगा है। कैसी विचित्र बात। युवक गा रहे हैं, कंठ कम हिलता है, पूरा शरीर हिलता है। धीरे धीरे हमारी बहनों को भी पाप गीत बड़े अच्छे लगने लगे। अभी कुछ दिनों पूर्व मैं इंग्लैंड में प्रवचन कर रहा था, तब मैंने वहां की बहनों को एक सलाह दी कि कृपा करके आप भोजन बनाते समय निश्चित रूप से इच्छा न हो तो भी भजन सुनिए कैसेट से, और वो भजन गाइए। यदि आपने भी पॉप संगीत गाना शुरू किया तो बड़ी कठिनाई होगी कि अभी तक तो आपके केवल बच्चे नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, अपने शरीर में नाना प्रकार के मोड़ दे रहे हैं, और यदि आपने भोजन बनाते समय कभी पॉप संगीत स्वयं गाया तो आपकी रोटियों में पॉप संगीत गूंजेगा। अभी तो केवल बच्चे कूद रहे हैं, फिर आपके घर में आपके पति भी कूदने लगेंगे, बड़ी कठिनाई में आप पड़ जाएंगे। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना नहीं चाहिए। क्रांति आनी चाहिए मानव के जीवन में। समाज में भी क्रांति आवश्यक है, लेकिन किस देश के लिए कौन सी क्रांति आवश्यक है, उस देश के विचारकों को इसका सामूहिक रूप से चिंतन करना चाहिए। और जो देश के शास्त्र हैं उनको ऐसे संगीतों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हमारे देश और हमारी धरती के अनुकूल तुम्हारा गीत नहीं। हमारे देश में तो गीता गूंजेगी, हमारे देश में तो सूरदास के भजन गाए जाएंगे, हमारे देश में तो मीरा की घुंघरू से जो ध्वनि निकली है, जिसने रणस्थल के बीच में, जिसने मरुभूमि के मध्य में प्रेम की गंगा बहाई और अपने घुंघरुओं के द्वारा प्रकट की वो प्रेम की गंगा, हमें तो उसी गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोने का प्रयत्न करना। और जब कोई प्रेम की गंगा में स्नान करता है तो अनजाने ही उसके सब कुछ धुल जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। कल भी निवेदन कर चुका हूं, जितनी जितनी शुद्धि आपके अंतःकरण में होगी, जीवन में होगी, उतने ही आप अयाचित भाव से संसार में रह पाएंगे।